स्वागत है सभी का। देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का सिलेबस आपको दिया गया है, जिसमें एक टॉपिक है प्रीपोजिशन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें स्पेशली सिलेबस में स्पेसिफाई करके बताया गया है कि सिंपल प्रीपोजिशन होंगे इन, ऑन, एट, और कैसे पूछे जाएंगे तो स्थान और समय को दिखाने वाले प्रीपोजिशन इस तरह से पूछे जाएंगे आपको। एक तो समय के लिए प्रयोग करना होगा आपको और एक स्थान के लिए। तो कैसे प्रयोग करना है, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, समझेंगे अच्छे से सभी थ्योरी को और इनसे बनने वाले नियमों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। थ्योरी और नियम को समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे करेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के अन्य हिस्सों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यह संबंध स्थान, समय, दिशा आदि हो सकता है। समझेंगे कैसे। सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से, इन, ऑन, एट, ये 3 प्रीपोजिशन आपको सिलेबस में दिया गया है। यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर का। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का, जिसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। जो कैसा होगा, स्थान और समय को दिखाने वाला होगा। कैसे, तो चलिए समझते हैं आगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय के लिए प्रीपोजिशन कैसे इस्तेमाल होगा। देखिए, प्रीपोजिशन कौन कौन से होंगे, इन, ऑन, एट, ये तीनों आपको दिया गया है। तो इन का इस्तेमाल कहाँ होगा, बड़े समय जैसे मंथ्स, ईयर्स और सेंचुरीज के लिए, जैसे इन जुलाई, इन 2022, इन द मॉर्निंग। और ऑन का इस्तेमाल कहाँ होगा, दिन और तारीख में, जैसे ऑन मंडे, ऑन 5 जून, ऑन क्रिसमस डे। 8 का इस्तेमाल कहाँ होगा, समय के लिए, निश्चित समय, जैसे 8 PM, 8 नून, 8 नाइट। याद रखेंगे, अगर द मॉर्निंग है तो उसमें इन लगेगा, इन द मॉर्निंग होगा, और नाइट है तो उसमें 8 लगेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। फिर आगे समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट। अब स्थान के लिए कैसे प्रयोग होगा, तो इन का प्रयोग कहाँ होगा, किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, जैसे इन द रूम, इन द रूम, तो कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ, इन। इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। इन इंडिया, इंडिया के अंदर। ऑन का इस्तेमाल कहाँ होगा, सतह, सरफेस पर, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर। 8 का इस्तेमाल कहाँ होगा, किसी निश्चित स्थान या बिंदु पर, जैसे एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, स्टेशन एक निश्चित बिंदु है, निश्चित स्थान है। एट द डोर, डोर भी क्या है, एक निश्चित स्थान है, निश्चित बिंदु है, घर का एंट्रेंस होता है। एट होम, घर भी क्या है, एक निश्चित स्थान है। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो एट लगेगा। आई होप आप इन सभी नियमों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो अब आगे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम समझने वाले हैं। सी वॉज बोर्न ब्लैंक 2005। अब ये 2005 क्या है, आप कहेंगे ये ईयर है। ये क्या है, ईयर है। ईयर है तो ईयर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, समय के लिए अगर हम बात करें तो इन आएगा। समय के लिए ईयर में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है वी विल मीट ब्लैंक मंडे। अब मंडे क्या है, तो आप कहेंगे ये एक डे है। अब समय में डे के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो ऑन आता है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आई यूजुअली गेट अप ब्लैंक 6 AM। मैं सामान्यतः 6 बजे उठ जाता हूँ। अब ये 6 बजे क्या है, समय है। 6 बजे क्या है, ये एक समय है। और समय कैसा है, तो आप कहेंगे 6 बजे का समय है, फिक्स टाइम है। तो समय के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, तो 8 का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, 8 का। क्या हो जाएगा, 8। आई यूजुअली गेट अप एट 6 AM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर वॉज बोर्न ब्लैंक जून। अब ये जून क्या है, तो आप कहेंगे ये एक मंथ है। ये एक मंथ है। और समय में मंथ के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, तो इन इस्तेमाल होता है। कौन सा प्रीपोजिशन, इन। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्कूल स्टार्ट्स ब्लैंक 9 o'clock। अब ये 9 o'clock क्या है, ये एक समय है। 9 o'clock एक समय है, और 9 o'clock के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, तो 8। द स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock। आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको ये अब इजी भी लग रहा होगा। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए। आपके एग्ज़ाम के बाद भी हम प्रिपरेशन जारी रखेंगे। अगला देखते हैं। ही विजिटेड हिज विलेज ब्लैंक दिवाली। अब ये दिवाली क्या है, तो आप कहेंगे ये एक त्यौहार का दिन है। त्यौहार का दिन है, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए, तो ऑन लगेगा।
क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ही विजिटेड हिज विलेज ऑन दिवाली। फिर है ही स्लीप्स ब्लैंक नाइट। अब ये नाइट क्या है, समय है। नाइट क्या है, समय है। समय के लिए, नाइट के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, हमने आपको पहले ही नियम में बता दिया है, 8 लगेगा। क्या लगेगा, 8 लगेगा, ऑप्शन सी। फिर है वी गो टू स्कूल द मॉर्निंग। अब द मॉर्निंग में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो हमने आपको बताया है इन लगेगा। क्या लगेगा, इन लगेगा, याद रखेंगे। वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही विल अराइव ब्लैंक 5 PM शार्प। अब ये 5 PM क्या है, तो सटीक समय है। क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम है, और एग्जैक्ट टाइम के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 8 ही इस्तेमाल होता है। क्या हो जाएगा, 5 PM, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर एग्ज़ाम्स आर ब्लैंक मार्च। मार्च क्या है, मार्च क्या है, मंथ है। मंथ के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो हमने आपको पहले ही नियम में बता दिया है, इन लगेगा। क्या लगेगा, इन लगेगा, याद रखेंगे। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑन, एट, बाई ये सब नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक यही समझने वाले हैं। द बुक्स आर ब्लैंक द टेबल। अब द टेबल ये क्या है, पुस्तकें टेबल के ऊपर है, मतलब टेबल के ऊपर है, सरफेस पर है। ये क्या हो गया, सरफेस हो गया। सरफेस के लिए कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे सरफेस के लिए प्रीपोजिशन लगता है ऑन। सरफेस के लिए क्या लगता है, ऑन लगता है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है द बॉय इज़ ब्लैंक द रूम। लड़का रूम में है। अब रूम में है तो रूम के अंदर होगा कि दीवार से चिपका रहेगा, कि दीवार के ऊपर होगा, कहाँ होगा, रूम के अंदर। अब के अंदर के लिए, इनक्लोज्ड प्लेस के लिए क्या इस्तेमाल होगा, इन इस्तेमाल होगा। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन लगेगा। द बॉय इज़ इन द रूम, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ वेटिंग ब्लैंक द बस स्टॉप। अब ये बस स्टॉप क्या है, बस स्टॉप क्या है, ये एक निर्धारित स्थान है। ये एक निर्धारित स्थान है, और निर्धारित स्थान के लिए प्रीपोजिशन कौन सा होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 8 होता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेन इज़ ब्लैंक द बैग। पेन बैग में है, मतलब बैग में है तो बैग के अंदर होगा। बैग में है मतलब बैग के अंदर है, और जब अंदर है तो कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, इन लगता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे आर स्टैंडिंग ब्लैंक द डोर। अब ये द डोर क्या है, द डोर क्या है, तो आप कहेंगे किसी एंट्री पॉइंट, जैसे द डोर। इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, तो 8 इस्तेमाल होगा। क्या होगा, 8 इस्तेमाल होगा, मतलब ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है देयर इज़ अ पेंटिंग ब्लैंक द वॉल। दीवार पर एक पेंटिंग है। अब दीवार पर है तो इसके सतह पर होगा, इसके सरफेस पर होगा। जब इसके सरफेस पर होगा तो सरफेस के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, ऑन का। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ब्लैंक द पार्क। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, और वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि आपने सही बताया है कि गलत बताया है, और सही आंसर को हम पिन कमेंट में दे देंगे आपको। वहाँ से आप सही आंसर को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सी इज़ ब्लैंक होम नाउ। अब ऐसा क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और हम वहाँ पे बता देंगे आपको कि आपने सही बताया है कि गलत बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेट ब्लैंक द चेयर। ही सेट ब्लैंक द चेयर। वह कुर्सी पर बैठा। वह कुर्सी पर बैठा, तो कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी के सतह पर बैठेगा। कुर्सी के सतह पर बैठेगा, और कुर्सी जैसे चीज़ पर बैठने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे ऑन का इस्तेमाल होगा। क्या हो जाएगा, ही सेट ऑन द चेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, ही लिव्स ब्लैंक दिल्ली। ही लिव्स ब्लैंक दिल्ली। आप दिल्ली में रहता है तो किसी शहर या देश के लिए, किसी शहर या देश के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, तो आप लोग याद रखेंगे इन इस्तेमाल होगा। कौन सा प्रीपोजिशन, इन इस्तेमाल होगा, मतलब ही लिव्स इन दिल्ली। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ही लिव्स इन दिल्ली।
इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन देखा प्रीपोजिशन से। उसके अलावा आप इन चीज़ों को याद रखिएगा शॉर्ट में। टाइम के लिए इन का इस्तेमाल कैसे होगा, मंथ्स ईयर में। ऑन का इस्तेमाल डेज और डेट्स में। एट का इस्तेमाल एग्जैक्ट टाइम के लिए होगा अगर हम बात करें समय के लिए प्रीपोजिशन। और इन्हीं प्रीपोजिशन का इस्तेमाल प्लेस के लिए कैसे होगा, स्थान के लिए कैसे होगा, तो इनका इस्तेमाल इनक्लोज्ड स्पेसेस बंद स्थानों के लिए। ऑन का इस्तेमाल सरफेस के लिए, सतह के लिए। एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, निर्धारित स्थान के लिए। तो याद रखेंगे इतना, अगर आप याद रख लेते हैं, इस पेज को भी अगर आप याद रख लेते हैं, तो प्रीपोजिशन से आने वाले सवाल को आप अपने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर पाएंगे, अपने एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।